गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे कि हम देख रहे हैं कि काफी बच्चों को प्रॉब्लम हुई है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में। तो इस चैप्टर को मैंने देखा है काफी बच्चों को पढ़ाया गया है, लेकिन उनके डाउट्स जल्दी क्लियर नहीं होते हैं। और मेरे भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कहा था कि सर इस पे एक वीडियो बनाइएगा। तो आज हम लोग आपके लिए हम आज हम लाए हैं आपके लिए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिसमें सबसे पहले हम 6 फिगर्स के बारे में समझेंगे। पहला है हमारा क्यूबॉइड, दूसरा है हमारा क्यूब, थर्ड है हमारा सिलेंडर, फोर्थ है हमारा कोन, फिफ्थ है हमारा स्फीयर एंड सिक्स्थ है हमारा हेमिस्फीयर। पहले हम इनके बारे में समझेंगे और इनके फॉर्मूलाज जानेंगे हम बस। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्यूबॉइड के बारे में। क्यूबॉइड में होती है लेंथ, ब्रेथ और हाइट। जैसे कि हम लोग जो भी किताबें पढ़ते हैं उसमें हमारा एल, बी और एच होता है हमारा। ये हम बुक है, इसके देखिए हम 3 डायमेंशन 3 के 3 देखेंगे। जैसे कि ये हमारी जो सीधे जा रही है ये हमारी एल हो जाएगी, ये हमारी बी हो जाएगी, और जितनी ये मोटी बुक है हमारी इसको हम कहते हैं हमारी हाइट। तो ये एज अ क्यूबॉइड हमारा बुक रहेगी। तो अगर हमसे पूछा गया है इसका हमें सरफेस एरिया निकालना हो या फिर इसका हमें वॉल्यूम निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो इस बुक का हम लोग अगर सरफेस एरिया निकालेंगे तो हम फॉर्मूला रखेंगे 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अगर हमें इसका सरफेस एरिया निकालना है तो 2 मल्टीप्लाई बाई ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ है और ये इसकी हाइट है। तो 2LB प्लस BH प्लस HL लगाएंगे, तो इससे हम लोग इसका सरफेस एरिया निकाल लेंगे। और अगर हमें इसका वॉल्यूम निकालना होगा तो हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली हमें लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये 3 चीजें कर लेंगे तो हमें इसका वॉल्यूम निकल जाएगा। अब जैसे कि हम लोग सेकंड फिगर पे अपने आते हैं, ये है हमारा क्यूब। क्यूब और क्यूबॉइड में बस इतना अंतर होता है, इसकी एल, बी और एच सब अलग अलग होती है। हमारे क्यूब में एल भी सेम होती है, बी भी हमारी सेम होती है और हाइट भी हमारी सेम होती है। तो हम समझेंगे क्यूब के बारे में थोड़ा सा। एज ए एग्जांपल मैं आपको अपना चार्जर दिखा रहा हूँ, वैसे मेरे पास क्यूब अभी तो है नहीं। तो मान लेते हैं ये भी हमारी साइड ए है, ये भी हमारी साइड ए है और ये भी हमारी साइड ए है। तो इससे हम लोग सरफेस एरिया क्या निकालेंगे, ए स्क्वायर 2a² प्लस 2a² प्लस 2a², मतलब 6a² हमारा होता है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अगर हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो a मल्टीप्लाई बाय a मतलब a क्यूब, ये हमारा हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो बच्चों अब हम लोग अपने थर्ड फिगर पे आते हैं, जो कि है हमारा सिलेंडर। सिलेंडर हमने अपने घर में भी देखा होगा, जैसे कि जो हमारे घर में सिलेंडर यूज होता है वो भी एक सिलेंडर है। हमारे घर में किचन में जो भी डब्बे यूज होते हैं वो एज ए सिलेंडर की तरह हमारे काम करते हैं। इसमें हमारी ये एक स्ट्रेट लाइन होती है जिसको हम बोलते हैं हाइट। ये हमारा रेडियस होता है, जो ये सर्कुलर है, यहाँ पे ये रेडियस होता है, एक रेडियस नीचे होगा एक रेडियस ऊपर होगा हमारा। तो सीएसए जो है, सीएसए अगर हमें निकालना है तो वो होता है 2πr/h। टोटल सरफेस एरिया होता है हमारा 2πr/h प्लस r, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है हमारा πr²h। लेकिन सिलेंडर में काफी बच्चों को कंफ्यूजन होती है, इसलिए जरा इसको हम थोड़ा सही से समझेंगे। होता क्या है, जैसे कि ये मान लीजिए हमारा सिलेंडर है, ये है हमारा सिलेंडर। अगर हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल रहे हैं तो इसका मतलब होगा ये इसका कर्व सरफेस एरिया, जितना ये कर्व है हमारा, इसका पूरा बेस जो कि ढका हुआ है ढक्कन से, और इसका जो है टॉप और बेस इसका जो कि ढका हुआ है, ये हमारा होता है टोटल सरफेस एरिया। मतलब ये ऊपर से भी बंद है और नीचे से भी बंद है, और ये यहाँ से ये इसका सरफेस एरिया। ये तीनों चीजें अगर पूरी कवर है तो हम बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, जो कि होता है हमारा 2πr/h प्लस r। इसको हम ये भी समझ सकते हैं, इसको अगर हम सेपरेट करके समझेंगे तो हम बोलेंगे 2πr/h प्लस 2πr²। मतलब इसमें दो सरफेस होते हैं, ये बेस वाला और टॉप वाला। तो इसका हमारा फॉर्मूला हो जाएगा πr², एक का होता है तो ये πr² और ये πr², ये हमारा बन जाएगा 2πr²। और ये जो ये एरिया है इसको निकालने के लिए हम यूज करते हैं 2πr/h। ये हमारा हो गया टोटल सरफेस एरिया। लेकिन बच्चों को कभी कभी दिया था सीएसए भी निकालना होता है हमें, तो सीएसए निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको ढक्कन को हम खोल देंगे, ये ऊपर से हो गया खुला हुआ सिलेंडर, नीचे से इसको हम काट देंगे यहां से, तो ये नीचे से भी हो गया खुला हुआ सिलेंडर। तब इस केस में हमें बस इतने का एरिया निकालना होता है, इसको हम बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, जो कि होता है हमारा सिर्फ 2πr/h। इस केस में फिर से समझिए, ये हमारा ऊपर से खुला हुआ रहता है, नीचे से भी हमारा खुला हुआ रहता है, सिर्फ हमें इसका एरिया निकालना होता है, इसको हम बोलते हैं 2πr/h। अब हम समझते हैं वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम होता है इसके अंदर हम कितना, जैसे कि इसके अंदर देखिए पाउडर भरा हुआ है, इसके अंदर हम कितना पाउडर भर सकते हैं, जितना पाउडर हम भर सकते हैं वो इसका होता है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हम करते हैं
पाई आर स्क्वायर एच की रख देते हैं, हम इसकी वॉल्यूम निकाल आती है। अब हम अपने फोर्थ फिगर पे आएंगे। हमारा फोर्थ फिगर है कोन। कोन हमने देखा होगा, बच्चे बर्थडे कैप यूज करते हैं, वो हमारा एक कोन के फॉर्म में होता है। ये देखिए हमारी बर्थडे कैप। इसमें पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं, इसमें तीन चीजें होती हैं, हमें मिलती हैं। एक जो इसकी हाइट है कोन की, यहां से लेके यहां तक हाइट कितनी है कोन की, उसको हम बोलते हैं एच। दूसरा ये हमारा रेडियस, डायमीटर तो ऐसे यहाँ से यहाँ तक पूरा डायमीटर होता है, इसका हाफ हमारा रेडियस होता है, वो है हमारा ये। और ये जो हमारी तिरछी रे जा रही है, इसको हम बोलते हैं स्लैंट हाइट। तो ये हमारी है स्लैंट हाइट, इसको हम डिनोट करते हैं बाय लेटर एल से। तो इसके लिए हम समझते हैं एल को हमें निकालना पड़ता है। एल हमें कैसे निकालना पड़ता है, हमारा एल का स्क्वायर इक्वल्स टू आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर होता है। ये हमारा एल का स्क्वायर है, एल का स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इससे हम एल की वैल्यू फाइंड करते हैं। एल इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है हमारा। अब जैसे कि हम इसका सी एस ए समझे, कर्व सरफेस एरिया, फिर से हम यही बताएंगे आपको। कर्व सरफेस एरिया के लिए बस हमें इतना एरिया फाइंड करना पड़ता है, उसमें हमारा बेस इंक्लूड नहीं होता है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हमारा कौन होता है, पाई आर एल। पाई हमारी, पाई की वैल्यू होती है 22/7 या फिर 3.14, ये हमारी पाई की वैल्यू होती है। तो पाई की वैल्यू हम रख सकते हैं। आर हमारा हम यहां से ले लेंगे, इसका हाफ हमारा आर हो जाएगा। और एल ये होती है हमारी स्लैंट हाइट, ये हमारी स्लैंट हाइट है, ये हमारा आर है और ये हमारी पाई की वैल्यू है। इसको निकाल के हम सिर्फ इसका कर्व सरफेस एरिया हम लोग ले लेते हैं। नेक्स्ट, जब हम लोग को टोटल सरफेस एरिया निकालना होता है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे बस कुछ नहीं, बेस यहाँ पे हम लगा देते हैं कुछ। जैसे कि मान लीजिए कोई हमने कागज के बेस से इसको यहाँ पे हमने ढक दिया है, तो यहाँ से यहाँ तक जो पूरा एरिया होगा वो हमारा होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। उसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल प्लस आर, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, या फिर इसको हम समझ सकते हैं ऐसे भी, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। मतलब एक हमारा बेस लगा है, तो बेस का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और पाई आर एल से हम कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर से इसका निकाल देंगे, दोनों का मिला के होता है टोटल सरफेस एरिया। अब हमें अगर वॉल्यूम निकालनी है कोन की, तो मान लीजिए इसमें हमने कुछ भर दिया, जैसे कि बालू भर दी, मिट्टी भर दी, तो ये पूरा ऊपर तक भर गई। कितनी इसमें वॉल्यूम आ रही, कितनी मिट्टी आ रही है, उसको निकालने के लिए हम लिखते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इससे हम इसकी वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। तो हमारा बच्चों नेक्स्ट फिगर है स्फीयर। स्फीयर हमारा दिख तो रहा है सर्कल की तरह, पर ये 3D फिगर में हमारा ये बॉल होता है। चाहे ये हमारी फुटबॉल हो गई, बैट बॉल वाली बॉल हो गई, हमारा अर्थ हो गया, हमारा मून हो गया, ये सब हमारे स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स हैं। स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स अगर हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो वो होगा 4 पाई आर स्क्वायर। इसमें हम लोग कर्व सरफेस सीएस से नहीं निकाल सकते हैं, इसका सिर्फ हमें टोटल सरफेस एरिया ही निकाला जाता है। तो ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। और अगर हम स्फीयर के अंदर कुछ मान लीजिए भर रहे हैं, कितना कंप्लीटली वो भर रहा है, उसके लिए हम उसकी वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम होती है हमारी 4/3 पाई आर क्यूब। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट फिगर आता है हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर हमारा स्फीयर से ही बनता है। हम स्फेरिकल बॉल है, इसको जब हम 2 पीसेस में, इक्वली पीसेस में अगर हम इसको कट कर देंगे, तो ऊपर वाला पार्ट या फिर नीचे वाला पार्ट हमारा हेमिस्फीयर बन जाएगा। जैसे कि मान लीजिए हमने इसको यहाँ से कट कर दिया, जब इसको हम कट कर लेंगे, मान लीजिए कुछ हमारा ये बॉल, मान लीजिए बॉल है हमारी, इस टाइप की बनी हमारी बॉल, ये नीचे से कटी हुई है और यहाँ से ऊपर मान लीजिए हेमिस्फेरिकल पार्ट है इसका, रोको, तो ये हमारा हेमिस्फेरिकल पार्ट रहेगा। सीएसए अगर हमें निकालना, तो उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो सीएसए के लिए हमारा सिर्फ ये कर्व और ऊपर का ये ऐसे, ये हमारा इतना हमें चाहिए होता है सीएसए के लिए, वो हमारा होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो हमारा ये सीएसए से इजीली निकल सकता है। लेकिन अगर हमें टीएसए निकालना होगा, टोटल सरफेस एरिया अगर हमें निकालना है, तो टोटल सरफेस एरिया के लिए हमारे पास हमारा बेस होना चाहिए। तो बेस होने के लिए हम इसके साथ ये पाई आर स्क्वायर इसमें हम ऐड कर देंगे। जब ये हम पाई आर स्क्वायर इसमें हम ऐड कर देंगे, ऊपर से ये हमारी बॉल है, मतलब इसको नीचे से हम जब पूरा कवर कर देंगे, ऊपर से ये हमारा सर्कुलर है, तो ये हो जाएगा हमारा टोटल सरफेस एरिया। ये होता है हमारा 3 पाई आर स्क्वायर। पहले से था पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर हमारा ऐड हुआ, उसके बाद ये बन गया 3 पाई आर स्क्वायर। अगर इसका हमें वॉल्यूम निकालना है, कितनी चीजें हम इसके अंदर भर सकते हैं, तो उसके लिए हम निकलेंगे 213 पाई आर क्यूब। इसका वॉल्यूम हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। अब हम समझते जरा, ये जो एल थी हमारी, ये थी हमारी स्लैंट हाइट। आर जहां जहां हमने लिया है वो हमारा है रेडियस। एच है हमारा हाइट, चाहे वो यहाँ पे हो या फिर यहाँ पे हो। और पाई की वैल्यू होती है 22/7 या फिर 3.14, हम दोनों रख सकते हैं। अब बच्चों हम थोड़ा सा समझेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स के बारे में। जैसे कि हमारा ये दिया गया सिलेंडर, अगर सिलेंडर है तो हमें इसका पता है
इसका अगर हमें सरफेस एरिया निकालना है, कर्व सरफेस एरिया, तो हम लिखेंगे 2 पाई आर एच। अगर हमें इसका टोटल सरफेस एरिया निकला है तो हम लिखेंगे 2 पाई आर एच प्लस आर। लेकिन जब हम अभी क्वेश्चन एनसीईआरटी के सॉल्व करेंगे तो इसमें हमारा क्या दे दिया जाएगा, ये सिलेंडर है, इसके ऊपर हमें दे दिया जाएगा एक हेमिस्फीयर। तो अब ये सिलेंडर, इसका हेमिस्फीयर हमसे बोला जाएगा दोनों का टोटल सरफेस एरिया आप फाइंड करिए। तो हम मान लेते हैं ये अभी हॉलो बेस है, हॉलो मतलब ये भी खाली है हमारा। तो इसका हमें पता है कर्व सरफेस एरिया होता है, कर्व सरफेस एरिया जो हमारा सिलेंडर का होता है वो होता है हमारा 2 पाई आर एच, और कर्व सरफेस एरिया हमारा जो हेमिस्फीयर का होता है वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा आप दोनों का ही कर्व सरफेस एरिया हमें फाइंड करके दिखाइए। तो हम क्या लिखेंगे कि सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, ये सॉलिड का अगर हमें सरफेस एरिया निकालना है तो दोनों को हमें ऐड कर देना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। तो CSA ऑफ सिलेंडर हमारा होता है 2 पाई आर एच, तो यहां हम लिखेंगे 2 पाई आर एच, और CSA ऑफ हेमिस्फीयर हमारा हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहां पे हम लिख देंगे 2 पाई आर स्क्वायर। अब हम देखेंगे रेडियस दोनों का ही सेम है, जितना रेडियस हमारा सिलेंडर का है उतना ही रेडियस हमारा हेमिस्फीयर का है। तो दोनों का जब रेडियस सेम है तो यहाँ पे हम आर को 2 पाई को कॉमन ले लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा, जब हम 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे तो हमारे यहाँ पे बचेगा एच, और यहाँ पे बचेगा हमारा 2 पाई आर, जब हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा आर। तो ये हमारा हो जाएगा रेडियस सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हमारा 2 पाई आर एस प्लस आर हो जाएगा इस केस में। कभी कभी क्वेश्चन में हमारे ऐसे भी आ जाता है, ऊपर भी एक हेमिस्फीयर दे दिया गया और नीचे भी हमारा हेमिस्फीयर दे दिया गया, और बोला गया अब हमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड फाइंड करके दिखाइए। तो हम क्या करेंगे उसके लिए देख लेते हैं जरा। तो हमें उस केस में हम यहाँ पे भी एक हेमिस्फीयर बना लेंगे, एज्यूम कर लेंगे यहाँ पे भी हमारा एक हेमिस्फीयर दिया गया है, सेम रेडियस है दोनों के। तो ये हमें एक दिख रहा है, एक कैप्सूल की तरह हमें दिख रहा है, इसका हमें एरिया अभी हम जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो इसका हमें CSA फाइंड करना है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, इसका भी हमारा हो जाएगा सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो अब सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हम कैसे निकालेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस, दो हमारे पास हेमिस्फीयर है तो 2 मल्टीप्लाई बाय कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमारा क्या होता है 2 पाई आर एच, तो यहां पे हम लिख देंगे 2 पाई आर एच और 2 मल्टीप्लाई बाय कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हमारा होता है 2 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे भी 2 पाई आर स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे हमने 2 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि हमारे पास 2 हेमिस्फीयर है यहाँ पे। तो इसका जो टोटल हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 2 4 4 पाई आर स्क्वायर। अब हम आते हैं अपने कोण पे। कोण पे भी जैसे हमारा एक कोण दिया गया है, इसका हमें CSA निकालना है तो इसलिए हम निकाल लेते थे, लेकिन जैसे इसमें अगर हम फिगर कंबाइन कर दें, जैसे कि हम इसके नीचे ला दें एक हेमिस्फीयर, तो हमसे पूछा जाएगा, तो इसमें हमारा कोण के साथ साथ हेमिस्फीयर के हमारा CSA पूछ लिया जाता है। तो हमें पता है कोण का हमारा जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है पाई आर एल, और जो हमारा हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया होता है वो होता है हमारा 2 पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हमारा जो सॉलिड है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा CSA कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो CSA ऑफ कोन हमारा क्या होता है, CSA ऑफ कोन होता है हमारा पाई आर एल, यहां पे हम लिखेंगे पाई आर एल प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हमारा हेमिस्फीयर होता है 2 पाई आर स्क्वायर, तो हम इसमें 2 पाई आर
स्क्वायर हम ऐड कर देंगे। अगर हमें कुछ कॉमन लेना है तो हमें क्या पता है, पाई और आर हमारा दोनों में सेम है, तो हम यहाँ पे पाई और आर को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे बचेगा हमारा एल प्लस 2 आर। हम चाहे तो उसको ये भी लिख सकते हैं।